नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था एक जियो के वायरल फेक एसएमएस के बारे में, वैसा ही एक फेक एसएमएस अपने इंडिया में भाई फिर से वायरल हो रहा है। इस बार ये एसएमएस कोविड-19 की वैक्सीन का फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए है। अब भाई जिन लोगों को नहीं पता, आपको एक फेक एसएमएस रिसीव होता है जिसमें एक लिंक दिया जाता है और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक ऐप डाउनलोड होती है और उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे कुछ परमिशंस मांगती है और जैसे ही आप उस ऐप की सब परमिशंस को अलो कर देते हैं, वही सेम एग्जैक्ट मैसेज जो आपको रिसीव हुआ था वो ऐप आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से 100 लोगों को वही एग्जैक्ट मैसेज आगे 100 लोगों को फॉरवर्ड कर देती है। अब इस तरह का फेक एसएमएस या फिर जो फेक ऐप है वो कितना जल्दी मल्टीप्लाई होती है या फिर कितना जल्दी वायरल होती है क्या हो रही है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए। जैसे इस तरह का कोई एसएमएस मेरे को रिसीव होता है और मैं उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद वो ऐप डाउनलोड करता हूं, उसे इंस्टॉल करने के बाद सब परमिशंस उसको अलो कर देता हूं, तो वो ऐप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में से 100 लोगों को वही सेम एग्जैक्ट मैसेज आगे 100 लोगों को फॉरवर्ड कर देती है बिना मेरी जानकारी के बैकग्राउंड में। अब मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से जिन 100 लोगों ने वो एसएमएस रिसीव किया था उसमें से 40 या 50 लोग ऐसे जरूर होंगे जो उस एसएमएस को देखते ही उस लिंक पर क्लिक जरूर करेंगे और वही सेम प्रोसीजर वो भी फॉलो करेंगे। अब उन लोगों के फोन में से भी आगे वही सेम मैसेज 100 लोगों को और फॉरवर्ड होता है। अब इस तरह से ये चेन आगे चलती जाती है और पूरे एक दिन में ये करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट करती है। अब एक तो लगभग जनता को ये नहीं पता भी किसी अननोन या फिर किसी खतरनाक ऐप को इतनी परमिशंस देने का क्या क्या नुकसान हो सकता है, और दूसरा भाई जनता अभी डरी हुई है। जैसा सिचुएशन अभी पूरे अपने भारत में चल रहा है उसके हिसाब से जैसे ही कोई बंदा इस तरह का एसएमएस रिसीव करता है वो भी कोविड-19 की वैक्सीन का, तो वो झट से उस लिंक पर क्लिक करेगा, उस ऐप को भी डाउनलोड करेगा, सब परमिशंस भी देगा। यही हैकर्स को चाहिए, वो मौके का ही फायदा उठाते हैं। तो भाई इस तरह के साइबर अटैक्स का अपने को नहीं पता होता भी कौन इसे करवा रहा है। हो सकता है ये बाहर की कोई विदेश की कोई ऐसी एजेंसी हो जो अपने इंडिया में ये साइबर अटैक्स करवा रही हो। अगर ऐसा हो, सपोज ऐसा हो, तो अपने इंडिया तो अपने कंट्री में ऑलरेडी उसके पास करोड़ों डिवाइसेस का एक्सेस है, तो करोड़ों डिवाइसेस पर एक्सेस होने के बाद वो एजेंसी कुछ भी षड्यंत्र रच सकती है। तो ये एक अपने देश की सिक्योरिटी जो है उस पर भी बहुत असर करता है। तो भाई जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भी इस तरह के जो साइबर अटैक्स होते हैं उनको फिशिंग अटैक बोला जाता है। आपको कोई ऐसा लालच दिया जाता है ईमेल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू, जिससे आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं या फिर आप उसमें दी गई जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। और एक बार कोई एप्लीकेशन अपने डिवाइस में, चाहे वो कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैबलेट हो या फिर अपना कोई स्मार्टफोन हो, एक बार अपने डिवाइस में इंस्टॉल होने के बाद उस एप्लीकेशन के पास इतना एक्सेस होता है कि वो हमारे जो डिवाइस में से कोई भी चीज हैक कर सकती है। अपनी फोटोज, वीडियोस जो है वो डाउनलोड कर सकता है कोई भी हैकर। हमारे जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो निकाल सकता है, हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसको भी हैक कर सकता है। तो इस तरह के जो लिंक्स है या फिर जो इस तरह की एप्स है उनको डाउनलोड नहीं करना चाहिए भाई। और ध्यान रखना चाहिए कि भी कोई जो ऐप है वो बेफालतू की कोई परमिशन तो नहीं आपसे पूछ रही। अगर पूछ रही है तो उसको डिनाई कर दीजिए, या फिर इस तरह की कोई ऐप्स है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। और ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए आप मेनली जो ऑफिशियल प्ले स्टोर या फिर जो ऐप स्टोर रहता है उसी से ऐप डाउनलोड करिए। तो भाई अपन नहीं जानते ये लोग कौन हैं जो इतनी खतरनाक स्थिति, जब पूरा हिंदुस्तान, जो पूरी दुनिया इतनी बड़ी महामारी से जूझ रही है उसमें अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, तो कौन है ये इंसानियत के अंधे लोग अब हम नहीं जानते। तो इनको पकड़ना भी मुश्किल है, पर अब हमारी सिक्योरिटी जो है हमारे हाथ में है, तो अपने जो सावधानी बरतिए और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की जो बात है वो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। आजकल हर कोई सोशल मीडिया का यूज करता है, चाहे वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसका आप स्टेटस लगाकर या फिर अपनी कोई वीडियो बनाकर आप दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, या फिर इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।
I'll see you guys in next video. Stay tuned to SB Tech Mania.